नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शनल मेलेफिक्स एंड बेनिफिक्स फॉर सिम्हा लग्ना, इसके बारे में। तो जिस प्रकार हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था सारे लॉर्ड्स के बारे में, उसी प्रकार आइए आज हम लोग सिम लग्ना के लिए भी लॉर्ड्स लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कहता है कि लॉर्ड्स ऑफ त्रिकोण स्थान आर ऑलवेज बेनिफिक्स, यानी कि जो लगन लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड है और नाइन्थ लॉर्ड है, दे आर ऑलवेज बेनिफिक, यानी कि वो बिल्कुल बेनिफिक रहेंगे, चाहे बाय वर्च्यू वो प्लैनेट मेलेफिक हो या बेनिफिक हो, उसको हम लोग नज़रअंदाज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन लॉर्ड्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे ये लॉर्ड्स हैं सन, जुपिटर और मार्स। सेकंड प्रिंसिपल जो है हमारा वो है कि जो लॉर्ड ऑफ द केंद्रास हैं, अगर बाय नेचर वो मेलेफिक हैं तो बेनिफिक रिजल्ट देंगे, और अगर बाय नेचर वो मेलेफिक हैं तो बेनिफिक रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हमारे पास 3 केंद्रास बच रहे हैं। फोर्थ केंद्रा, फोर्थ हाउस, तो फोर्थ लॉर्ड है हमारा मार्स। उसके बाद है सेवन्थ लॉर्ड जो कि हुआ सैटर्न, और 10th लॉर्ड जो कि हुआ वीनस। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है कि लॉर्ड्स ऑफ 3, 6, 11, यानी कि 3, 6 और 11 के जो लॉर्ड्स हैं दे आर मेलेफिक्स। तो थर्ड, 6th, 11th लॉर्ड जो यहाँ पे हैं वीनस, सैटर्न और मरकरी, दे आर मेलेफिक्स। और जो हमारा फोर्थ रूल है वो क्या कहता है कि 2nd, 8th और 12th लॉर्ड्स जो है वो है न्यूट्रल्स, जो कि यहाँ पे हैं मरकरी, जुपिटर और मून। तो इस लग्ना के लिए, सिम लग्ना के लिए हमने सारे फंक्शनल मेलेफिक्स और बेनिफिक्स जो प्लैनेट्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आइए हम लोग प्लैनेट बाय प्लैनेट चलते हैं कि इसको किस प्रकार हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सन को। सन जो है वो यहाँ पे लग्ना लॉर्ड है, तो बीइंग अ लग्ना लॉर्ड सन विल गिव बेनिफिक रिजल्ट्स। सेकंड आता है हमारा प्लैनेट मून। जो मून है वो इस लग्ना के लिए एक न्यूट्रल प्लैनेट है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ ओनरशिप वो न्यूट्रल रिजल्ट ही देगा, और उसके एसोसिएशंस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि मून की दशा में, अंतर्दशा में किस प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं। थर्ड प्लैनेट आता है हमारे यहाँ पे मार्स। जो मार्स है वो एक केंद्रा यानी कि 4th हाउस और एक त्रिकोण यानी कि 9th हाउस, इन दोनों का लॉर्ड है। तो यहाँ पे वो एक राजयोग कारक ग्रह बन जाता है, क्योंकि वो 4th हाउस और 9th हाउस इन दोनों को ओन करता है, और बीइंग अ लॉर्ड ऑफ केंद्रा एंड हा त्रिकोणा,
उनको राजयोग स्टेटस मिल जाता है इस लग्न के लिए। इसके बाद हम आते हैं मरकरी पे। तो देखिए जो मरकरी है वो एक न्यूट्रल हाउस और एक मैलेफिक हाउस 11th हाउस को ओन करता है। जो यहाँ पे न्यूट्रल हाउस है वो इस लग्न के लिए मारक भी होता है, तो इसलिए मरकरी विल बिहेव एज अ मैलेफिक फॉर दिस लग्न। यहाँ पे मरकरी जो हैं वो मैलेफिक ही रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट आता है वो है जुपिटर। अब जो जुपिटर है यहाँ पे वो 5th त्रिकोण यानी कि 5th हाउस को ओन करता है और 8th हाउस को भी ओन करता है। 8th इज़ अ न्यूट्रल हाउस एंड 5th इज़ अ योग कारक हाउस। इस वजह से जुपिटर जो है वो भी इस लगन के लिए एक शुभ प्लैनेट बन जाता है, यानी कि योग कारक प्लैनेट है। अब एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी प्लैनेट 159 का ओनर होता है उसको हम योग कारक प्लैनेट बोलते हैं। और जब किसी प्लैनेट की ओनरशिप एक केंद्रा और एक त्रिकोणा की हो जाती है, यानी कि लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान की, तभी हम उसको राजयोग बोलते हैं। जैसे इस केस में अगर आप देखिए जो मार्स है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड है, इसी वजह से हमने उसको राजयोग कारक बोला है। और जुपिटर जो सिर्फ एक त्रिकोण यानी कि 5th हाउस को ओन कर रहा है, इसीलिए हमने उसको योग कारक प्लैनेट कहा है। बट यहाँ पे जुपिटर जो है वो 8th लॉर्ड भी है और 5th लॉर्ड भी है, तो इस वजह से वो एक योग कारक प्लैनेट का स्टेटस है। और प्लस सूर्य के साथ उनका मैत्री संबंध भी अच्छा है, तो इसलिए ये प्लैनेट भी इस लग्न के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके भी हम एसोसिएशंस देखते हैं हमेशा कि जुपिटर जो है उसके अच्छे एसोसिएशंस होने चाहिए, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं इस लग्न के लिए। नेक्स्ट आते हैं वीनस। अब जो वीनस है यहाँ पे अगर हम देखें इस लग्न के लिए, तो वीनस आपका एक तो 3rd हाउस यानी कि एक मैलेफिक हाउस का ओनर है और कर्म स्थान 10th हाउस का भी ओनर है यहाँ पे। लेकिन बीइंग अ मैलेफिक बीइंग अ बेनिफिक प्लैनेट बाय नेचर जो है शुक्र शुभ ग्रह है, और ओनरशिप यहाँ पे इनको केंद्र की मिलने की वजह से ये अपना शुभत्व खो देते हैं। और वीनस इस लग्न के लिए मैलेफिक बन जाता है। मतलब वीनस को आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, बिकॉज वीनस इस लग्न के लिए मैलेफिक रिजल्ट्स ही देगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अब सैटर्न पे। जो सैटर्न है उसकी ओनरशिप है 6th एंड 7th हाउस की। तो बीइंग द 6th लॉर्ड शनि जो है वो मैलेफिक है, एंड बीइंग लॉर्ड ऑफ 7th हाउस वो अपना मैलेफेंस खो देता है। लेकिन यहाँ पे छठे का स्वामी होने की वजह से वो मैलेफिक रिजल्ट्स देगा ही देगा। और जो 7th हाउस है जो वो उसके लॉर्ड्स मारक ग्रह भी होते हैं। इस वजह से हम लोग सैटर्न को इस लग्न के लिए मैलेफिक ही मानते हैं। और एक चीज़ और है यहाँ देखने वाली, जो शनि हैं वो सूर्य जो कि लग्नेश हैं उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। इस वजह से हम इसको अच्छा ग्रह नहीं मानते इस लग्न के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं की प्लैनेट्स के लिए, जो इस लग्न के लिए की प्लैनेट्स रहेंगे जो अच्छे होंगे। तो अगर हम देखें तो की प्लैनेट्स जो रहेंगे फॉर सिम्हा लग्न विल बी सन, जुपिटर एंड मार्स। जो ये 3 प्लैनेट्स हैं ये इस लग्न के लिए
सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स बन जाते हैं। और हमें इन्हीं प्लैनेट्स के संबंध देखने हैं, इन्हीं की स्ट्रेंथ देखनी है इस लग्न के लिए कि ये किस किस प्रकार बैठे हुए हैं किसी भी सिम लगन की कुंडली के जातक में। तो उससे हम अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं इस लग्न के लिए। बाकी आपको कोई भी प्रश्न हो इस लग्न के बारे में तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।